हिंदू मुस्लिम बस यही है, नारा लगवाएंगे हिंदू मुस्लिम में, वो भड़काऊ बयान देंगे। स्कूलें देख लीजिए, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है सबसे पहले शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन शिक्षा के मामले में वो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। शिक्षा के मामले में कुछ ना नहीं ना ना सब धर्म जाति के नाम पे खेल खेला जा रहा है। बाकी काम तो सब आपके आगे भी है, हमारे आगे भी हैं। जिसके आगे हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, सबको दिख भी रहा है। पहले अपने जहाँ पर उनका इस टाइम सरकार है, वो वहाँ पर उन कंडीशनों को सुधारे जो चल रही है, तो शायद आगे भी जीतना संभव होगा। फ्री बांट के तो ना मैं गड्ढा में डाल दिया है, नहीं जनता को किसी को नहीं लूटा है। जनता तो ये फ्री वाला तो अब तो भाजपा भी बोल रही है कि हम भी फ्री देंगे, कांग्रेस भी कह रही है। फ्री दे रही है, जो फ्री दे रही है ना वही तो ना मैं गड्ढा में जा रहा है फ्री बांट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी कस्तूरबा नगर विधानसभा में। 5 फरवरी को दिल्ली में एक चरण में 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को मतगणना है और तीनों की तीनों पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार है। पिछले 10 सालों से बहुमत में जो है आपको आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके पहले 15 साल तक जो है कांग्रेस रही है। लेकिन अब इस बार क्या होने जा रहा है वो जनता ही बताएगी। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। तो सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? देखो जी, हमारे एरिया में आम आदमी पार्टी है, मगर इस टाइम मारवाजी हैं, तो लगता है इस बार मारवाजी आएंगे हमारे। इस बार मारवाजी की त्रिवेंद्र सिंह मारवाजी का पकड़ है हमारे। अच्छा, ये जंगपुरा की बात कर रहे हैं आप? मैं जंगपुरा से बात कर रहा हूँ। ये लाजपत नगर, जल विहार हो गया, नेहरू नगर हो गया, ये सारा मतलब त्रिवेंद्र सिंह मारवाजी की पकड़ है इस टाइम। पकड़ है तो वहाँ तो मनीष सिसोदिया भी आए हुए हैं आम आदमी पार्टी भी से। है, मगर वो पहले थे। आज के बाद जो सरकार आने वाली, मुझे लगता है मारवाजी आएंगे। अच्छा, आपको लगता है मारवाजी आएंगे? जी जी, क्योंकि हमारा पूरा मोहल्ला जो है ना, सब मारवाजी को सपोर्ट कर रहा है। पहले आम आदमी को करता था, उससे पहले मारवाजी थे, अब बीच में आम आदमी पार्टी आ गई, तो अब फिर से मारवाजी आएंगे। मतलब मारवाजी की जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत है, इस कारण जो है। जी 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 जी, क्योंकि ये आम आदमी वाले कभी आए ही नहीं, वहाँ पूछने को मिलने आए ही नहीं है, इसलिए अभी मारवाजी की पकड़ हो। अच्छा, जंगपुरा से जो विधायक रहे वो पहले बीच में नहीं आए ही नहीं वहाँ पर, 10 सालों से नहीं आए हैं। हाँ, पूछने ही नहीं आए। वहाँ पर दूसरे हैं, उनका क्या लग रहा नाम है? मनीष सिसोदिया को वो सीट दी गई है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री भी रहे आम आदमी पार्टी में, क्या वो टक्कर नहीं दे पाएंगे मारवा साहब को? नहीं दे पाएंगे, मारवाजी आएंगे। मारवाजी ही आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये पूरा मोहल्ला ही बोल रहा मारवाजी को वोट। अच्छा, ये अगर हम पूरे दिल्ली की बात करें तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? दिल्ली में तो मैं कह नहीं सकता, मगर अपने एरिया का कह सकता हूँ। फिर भी जितना मान लीजिए चुनाव में सरगर्मियां हैं, लगातार न्यूज़ में आप देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, पार्टियां तो हर पार्टी जो है अपनी सरकार की बात कह रही है। आम आदमी पार्टी की ज़्यादा चांस है, मगर हमारे एरिया में मारवाजी आएंगे। आपके एरिया में मारवाजी? हाँ, लेकिन जी। दिल्ली में आपको ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी? क्योंकि हर जिस बंदे से पूछो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। जिस बंदे से पूछो वो आम आदमी पार्टी। जी जी जी। तो भाजपा भी तो कह रही है कि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम भी जो फ्री की जो योजनाएं हैं वो सब पहले से जो लागू हैं आम आदमी पार्टी सरकार में वो भी लागू रहेंगी। और उन्होंने कहा है कि अपनी तरफ से महिलाओं के लिए 2500 का सम्मान है। होली और दीपावली में सिलेंडर की भी बात वो कह रहे हैं फ्री देंगे। तो क्या लग रहा है, भाजपा टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? हाँ, वो दे पाएगी, क्योंकि सब आपको पता है जिनको फ्री का मिल रहा है या कैसे भी है, जिसको अच्छी सपोर्ट मिल रही है, तो फिर वो उधर ही हो जाता है। तो फ्री की जो बात है, देखिए फ्री अब कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी वो बात कह रही है फ्री की। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही कर रखा है उन्होंने, और भाजपा भी। मतलब ये प्लान जो है फ्री वाला अब तीनों पार्टियां कर रही है। तो ऐसे में मुकाबला बड़ा रोचक है कि सभी के पास वही वाला प्लान है, लेकिन बात किस पे बनेगी? बात अब दो ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भाजपा ही है। अच्छा, 2 पार्टियों में ही ज़्यादा मुकाबला है। हाँ, तो मुझे तो लगता है भाजपा ही आएगी। आपको अभी तो आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी आएगी। देखो मेरी बात सुनो, पता क्या है, ये आम आदमी पार्टी कई जगह लोग नाराज हैं। जैसे मैंने बोला ना, हमारे मोहल्ले में कभी वो आए ही नहीं है। वो लड़के का नाम मैं बोल रहा हूँ जो हमारे वहाँ से जो सिसोदिया जी जो है, उससे पहले कोई लड़का सुनील है या कैसे ऐसे कुछ करके वो कभी आए नहीं, वहाँ पूछने ही नहीं आए। तो चलिए, आपकी बात हम मान लेते हैं कि 70 विधानसभा सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से थोड़े नाराज भी हैं। तो क्या इतनी नाराजगी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी? देखो जी, अब लग तो रहा है, अब आगे देखो क्या। अभी 1 मिनट पहले आपने कहा था कि दिल्ली में सरकार की बात हुई तो आपने आम आदमी पार्टी कहा था। अब 1 मिनट के अंदर आपने फिर भाजपा कह दिया। वो भाजपा क्या है कि
जो हमारे मोहल्ले में, आपको फिर मैं अपने उसकी बताई जा आपके रहा मोहल्ले का तो मैं समझ गया, हाँ, बाकी- लेकिन अगर हम पूरे दिल्ली की बात हूँ। करें, बाकी मैं कह नहीं सकता आपको, अभी आप नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकता। पलड़ा किसका भारी है? देखो अब मैंने कभी अभी ढंग से न्यूज़ सुनी नहीं है। अच्छा, ये अगर हम आपसे पूछें कि केजरीवाल कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों के पास कोई दूल्हा नहीं है, मतलब कोई उम्मीदवार नहीं है हाँ जी, मुख्यमंत्री का, हाँ जी। तो इस पे वो बड़ा बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई दूल्हा वाला नहीं है, इनकी पार्टी का कोई चेहरा है तो उसको आगे करें। तो क्या लगता है इस बात का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनका चेहरा तो अरविंद केजरीवाल है? देखो अब ये भाजपा का क्यों नहीं चेहरा, बहुत से चेहरे हैं, मारवाड़ी बहुत पुराना है। मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित नहीं किया है। हाँ, घोषित नहीं किया, अब क्या पता किसको बनाए। हाँ, मगर तो इस बात पे जो है आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसके नाम पे ये चुनाव लड़ सकें। जी तो क्या लगता है ऐसा कोई फायदा, चेहरा का फायदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो अपने लोकप्रिय नेता हैं, ये तो आप भी मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखो अब मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्या चलिए, कोई अब मैं अभी हाँ, अच्छा, काम हुआ है कि नहीं 10 सालों में कुछ ऐसा कुछ? काम तो चलो अच्छे हुए हैं, मगर ये कुछ छोटे छोटे का, अब देखो पब्लिक है, पब्लिक जरा सी बात पे इधर उधर हो जाती है, वो अच्छाई नहीं बताती, जो बुराई होती है ना उसको ज़्यादा गाती है। अब जो अच्छे काम हुए तो वो तो नहीं बताती ना, जो अच्छे काम वो नहीं बताते। वो नहीं बताएगी। आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि हमने काम किया है, भाजपा कह रही काम नहीं हुआ है। स्कूलों का भी काम करे, स्कूलों के बहुत अच्छे करे हैं, हॉस्पिटल के बहुत अच्छे करे हैं, मगर अब दुनिया बोलती जा रही है, जब इनकी कोई बात ना सुने जाए, आए ना। अब कई जगह जो प्रॉब्लम होती है नहीं आते हैं तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अगर आपको एक आदमी का नाम लेना हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, एक चेहरा बताना हो, तो आप किसका नाम लेंगे? किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं तो केजरीवाल ही है जी, आपको सही बताऊं, इस टाइम केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। एक युवा भाई हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? अच्छा, आराम से आप 2 मिनट समय दिए। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार? माहौल तो सर केजरीवाल का ही है। केजरीवाल का ही है। हाँ जी, तो वैसे आप करते क्या हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि उन्होंने एक योजना छात्रों के लिए भी घोषणा की है कि मेट्रो में जो छात्रों का किराया उनको कंसेशन मिलना चाहिए। हाँ जी, तो अच्छा है सर हमारे लिए तो। ये अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से भाजपा कह रही है कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने काम वाम नहीं किया है, दिल्ली को ठगा है, आप जितना दिल्ली को देखते हैं पिछले 10 सालों में, क्या लगता है आपको काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है? काम तो सर हुआ है, डेफिनेटली हुआ है सर, पर कुछ वादे जो रह गए हैं इनके आम आदमी पार्टी के, उसको लेकर भी थोड़ा जनता सोचती है कि हाँ ये काम इन्होंने नहीं किया जो वादा किया था। मतलब जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया है। नहीं, हाँ हुआ है सर, पर कुछ रह गए हैं तो उसके लिए भी थोड़ा है जनता के मन में मलाल, मतलब कि वो कि होना हाँ, चाहिए मतलब था, कुछ वो काम हुआ नहीं है, हुए हैं, हाँ, वो कुछ काम नहीं हुए हाँ। हैं। तो वो मान लीजिए, वो तो पार्टियां कहती है कि भाई जितना हमने कहा है उतना हम मान लीजिए हम आगे करेंगे, लेकिन भाजपा कह रही है कि दिल्ली को ठगा है केजरीवाल ने। नहीं, ठगे वाला तो ऐसा कुछ नहीं है सर, काम तो उन्होंने किया है, ये तो सभी मानते हैं। ये सभी मानते हैं इस बात हाँ, को। क्या काम लग तो रहा है इस उन्होंने बार, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की। चलिए ठीक है, तो ये हम अभी कस्तूरबा नगर में हैं और यहाँ लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक भाई साहब और खड़े हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली में तो भैया जी तुम्हें में बढ़िया माहौल चल रहा है। माहौल चुनाव में क्या लग रहा है, चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है इस बार? देखो कह नहीं सकते हैं, सबका ही तो ना बोलबाला बराबर का चल रहा है, सबका ही प्रचार चारों तरफ सबका ही बराबर सा। हाँ, वो तो सारी पार्टियां चुनाव प्रचार करी, अब तो 12 दिन ही लगभग बचे हैं, 5 तारीख को तो वोटिंग ही है। तो पार्टियां तो चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, वो सबका अपना कहना है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तो मामला 8 तारीख को खुल जाएगा, लेकिन आप जितना उठते बैठते हैं पब्लिक में, जो बातचीत चल रही है उसमें क्या मतलब क्या निकल के आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन जाएगी, आपको क्या फील हो रहा है? वैसे दिल्ली में बता से मामला बीजेपी का ही करके आएगा। बीजेपी का आएगा? हाँ जी। तो बीजेपी तो लगभग जो है 25 सालों से 26 सालों से दिल्ली में विधानसभा में उनकी सरकार नहीं है। सांसद तो बीजेपी के हैं 10 सालों से लगातार जितने सांसद हैं। मुख्यमंत्री जो है 1998 के बाद से भाजपा का दिल्ली में नहीं है। पिछले 10 साल में आपको केजरीवाल रहे, उसके 15 साल पहले शीला दीक्षित रही लगातार। तो ऐसे में क्या माहौल बना पाएंगे वो लोग? मतलब बिल्कुल बना पाएंगे जी, तुम्हें दाम है। जो काम करता है बढ़िया, जो काम करता है, जो काम बढ़िया करेगा वो ही आएगा। हमारा तो कहना यही है, चाहे केजरीवाल जी हों चाहे और भी हों। केजरीवाल कह तो रहे हैं कि हमने तो 10 साल में लगातार काम किया है तो जनता हमारे साथ है, हालांकि भाजपा कहती है काम वाम नहीं किया, जनता को लूटे हैं।
नहीं नहीं, जनता को तो नाम लूटा तो नहीं है, पर जनता को इतना करा है, फ्री बांट के तो नाम गड्ढा में डाल दिया है। तो नहीं, जनता को किसी को नहीं लूटा है। जनता तो ये फ्री वाला तो अब तो भाजपा भी बोल रही है कि हम भी फ्री देंगे, कांग्रेस भी कह रही है। फ्री दे रही है, जो फ्री दे रही है ना, वही तो नाम गड्ढा में जा रहा है। फ्री बांट के अब तो यानी अब सबको एक समान समझो ना। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अब भाजपा भी फ्री कर रही है जो चीज़ें हैं, कांग्रेस भी कर रही है, और केजरीवाल तो खैर 10 साल से कर रहे हैं। तो अब ये फ्री वाली जो बात है, जिस पे भाजपा विरोध करती थी, खुद उसी योजना का हिस्सा बन गई है। वो भी बोल रही है कि हम भी फ्री देंगे, और जो पहले से फ्री है वो चालू रहेगा। नहीं, ये फ्री वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए, सबको एक समान सोचना चाहिए। तो नाम फ्री वाला सिस्टम है ना। इसका अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? जनता को लाभ मिल रहा है, कुछ जनता को लाभ मिल रहा है, कुछ जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं तो नाम पढ़ने जा रहे हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है? जाते हैं बस में, बेचारे माँ बाप पैसा देते हैं, नहीं देते हैं, बस में जा रहे हैं, आगे टीटी पकड़ लेता है, उनको सफेद बत्ती वाले पकड़ लेते हैं, लाओ 200 रुपये, लाओ 250 रुपये, उनको क्या लाभ मिल रहा है? महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए तो इस बार केजरीवाल ने घोषणा करी है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो छात्र हैं उनको बसों में किराया फ्री रहेगा, और केंद्र सरकार को भी मेट्रो के लिए भी उन्होंने लिखा है कि 50% का छूट उनको दिया जाए। लिखने के लिए तो क्या क्या लिखते हैं, लिखने के लिए क्या क्या लिखते हैं, बोलने के लिए क्या क्या बोलते हैं। ये तो मान लीजिए हर पार्टी कर रही है, इन्होंने अपना जो है वादा किया है। तो ऐसे में महसूस अब क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या जो जिस तरह से इनके 10 साल से सरकार है, इस बार आ पाएगी कि जाएगी, क्या लग रहा है? भाजपा तो कहीं रही कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, आपको क्या लगता है? हमको तो यही लग रहा है, तो आज में सरकार जिसकी बनेगी, गठबंधन बनेगी, निखच्ची नहीं बनेगी। अच्छा, गठबंधन में बनेगी? गठबंधन में बनेगी, एक पार्टी को सत्ता नहीं आएगी। चलिए, दिल्ली में कुछ लोग जो कह रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बने। कोशिश करते हैं, एक दो और भाई साहब हैं। भाई साहब, थोड़ा समय हमें दे दें। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार? देखो जी, दिल्ली में तो दोनों ही पार्टी की लग रही है संभावना, पर बाकी तो देखो, जो आम आदमी पार्टी है वो तो आम आदमी है, उसने अपनी पकड़ बनाई हुई है, वो शायद उसको थोड़ा हरा पाना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी को हरा पाना मुश्किल है दिल्ली में। तो कारण क्या है ऐसा कि जो भाजपा? क्या है जी, देखो सीधी सी बात है, ये सब धर्म जाति के नाम पे खेल खेला जा रहा है। बाकी काम तो सब आपके आगे भी है, हमारे आगे भी हैं। जिसके आगे हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, सबको दिख भी रहा है। ये तो बस कहने वाली बात है कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। काम तो होते से ही होगा, कोई एकदम से थोड़ी नहीं होगा कहीं भी। समय तो हर चीज़ में लगता है, तो यही चीज़ है। आपको क्या लगता है, पिछले 10 सालों में दिल्ली में काम हुआ है कि नहीं? केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हमारे तो देख रहे हैं, हमको तो दिख रहा है काम, ऐसी बात नहीं है, सबको दिख रहा है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी भी है अपनी जगह ठीक है, बाकी वो पहले अपने जहाँ पर उनकी इस टाइम सरकार है, वो वहाँ पर उन कंडीशनों को सुधारे जो चल रही है, तो शायद आगे भी जीतना संभव होगा। मतलब जहाँ बीजेपी के अन्य राज्यों में सरकार है, वहाँ पहले वो ठीक करें। हाँ, मैं भी अहमदाबाद गया था, तो मैंने देखा वहाँ पर जो गुजरात में डेवलपमेंट है ना, वो कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी ने अपना एरिया चमकाया, किसी और एरिया में नहीं है। बाकी मैं हरियाणा से हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, डेली आता जाता हूँ दिल्ली, फरीदाबाद से हूँ। मैंने अपने यहाँ भी देखा। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार? पर अब की बार मौका मिला है। हमारे यहाँ पर लास्ट 20 सालों से सरकार नहीं थी, अन्य थी। इस बार पहले भी तो 2 बार बीजेपी रही है ना, आप शायद भूल रहे हैं। तीसरी बार बीजेपी ने रिपीट किया है। बीजेपी रही है, हमारे यहाँ पर नहीं थी। हमारे इलाके में, हमारे इलाके में 2 बार से कांग्रेस थी, 1 बार इंडियन नेशनल। हरियाणा में आपके? हाँ, तो इस बार मौका मिला है बीजेपी को, देखते हैं अगर वो इसमें सुधार करती है तो शायद पब्लिक के मन में चढ़ेगी। और दिल्ली में? दिल्ली में तो देखो आम आदमी का शिकंजा भारी है। आम आदमी का शिकंजा भारी है। चलिए ठीक है, ये हम कस्तूरबा नगर में हैं और कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप थोड़ा समय ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे, आप तो बताएं, आप थोड़ा इधर आ जाए बस। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार इस बार? इस बार माहौल आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का ही? जी हाँ। क्यों? भाजपा तो कह रही है कि इन्होंने कोई काम वाम नहीं किया, दिल्ली को ठग लिया है पिछले 10 सालों में, कुशासन का अड्डा बना के रखा है अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, वो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, है ना। वो विपक्षी पार्टी को विरोध तो करेंगे ही, लेकिन अगर मेरी नज़रिए से देखिए, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, आम आदमी ही यही जीतेगी। आम आदमी ही जीतेगी। तो सबसे ज़्यादा आपको जो क्या इनका काम अच्छा लगा? कि जैसे अब तो खैर सभी फ्री की बात कर रहे हैं, स्कूल सबसे बड़ा होता है शिक्षा के मामले में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत किया है। स्कूलें देख लीजिए, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है सबसे पहले शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आम आदमी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बीजेपी का मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा
कि ये जातिवादी पे ये लोग खेलते हैं। जातिवादी खेलते हैं बीजेपी? जातिवादी ये हिंदू मुस्लिम बस यही है, नारा लगवाएंगे हिंदू मुस्लिम में, वो भड़काऊ बयान देंगे कि ऐसा है वैसा है ना। तो एक उनकी कुड़ी जो नीति है वो हिंदू मुस्लिम वाला है। अच्छा, आप इससे मुझे लगता है हमारा देश ऐसे नहीं आगे बढ़ पाएगा। हालांकि बीजेपी भी अच्छी है, लेकिन उनमें सबसे गंदा जो मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम वाला ये चीज़। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, साथ साथ आपने जातिवादी की बात की। 2025 का भारत है, आपको लगता है कि भारत में अभी भी जातिवाद या जाति भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जहाँ कहीं भी देखिए कुछ भी होता है, जय श्री राम का नारा लगा देंगे। बताइए, जय श्री राम को ऐसे बोल देते हैं कहीं भी। ये तो हिंदू मुस्लिम में, ये तो रिलीजन बेस वाले नारे हो गए, इसमें कास्ट का तो वैसा नहीं आ रहा। सर यहाँ के लोग हैं, जाते हैं बीजेपी वाले जाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप हमारी हिंदू कम्युनिटी एक सनातन धर्म अपना एक बनाएंगे, है ना, मुस्लिमों को बॉयकॉट करो, ऐसा है वैसा है। तो एक तरफ से ये गलत, धर्म आधारित तो ज़्यादा भेदभाव करते हैं। धर्म आधारित बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनका ये भी कहूँगा, सड़कों के मामले में बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर गांव को देखिए तो गांव में भी तो पहले बहुत कच्ची रोडें थी, नाले सब, मतलब उन सब को अगर देखा जाए तो उसमें यह है कि बीजेपी ने सड़कों के मामले में तो बहुत, सड़क के मामले में अच्छा काम किया पूरे देश में, आपको ऐसा लगता है? मैं इसके लिए तो उनको कहूँगा सर। लेकिन शिक्षा के मामले में वो कुछ नहीं कर रहे हैं सर। शिक्षा के मामले में कुछ ना शिक्षा के मामले में। दिल्ली में अगर एक चेहरा, अगर आपको कोई नाम लेना हो? केजरीवाल। चलिए ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।